नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आदरणीय सम्मानित उपस्थित श्रोतागण बंधु, समाज को एक नया दिशा निर्देश देने वाली हमारे समाज की माताएं और बहनें, हमारे समाज के जुझारू नौजवान साथी, देश के शोषित, पीड़ित, निर्बल, कमजोर, गरीब, मजदूर, किसान, आज राधे कैसेट कंपनी के माध्यम से आप लोगों की सेवा में, जो आज देश के अंदर पूंजीवाद बढ़ रहा, गरीबों का जीना मुहाल हो रहा, कैसे इनका उद्धार हो, कैसे कल्याण हो, कैसे हमारे महापुरुषों का मिशन, उनका लक्ष्य पूरा हो, इसी के बारे में आपको बताने के लिए चल रहा हूं। हमारे इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे भाई शिव कुमार कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय संतोष भार्गव भैया, आदरणीय मास्टर आरपी भार्गव जी। आइए, कैसे आज मिशन लोग देश के अंदर चिल्ला रहे, कैसे आज कमजोर गरीबों का कल्याण हो, तो आइए मिशन के बारे में आप लोग गीत को सुने समझें और जागरूक बने और लोगों को जगाने का प्रयास करें। यही इस कैसेट को पेश करने का हमारा माध्यम है। आइए ध्यान दीजिए। तो मिशन चिल्लाती हैं, मिशन न पूरा होई, एक लक्ष्य अपनाए सब रोक सके ना कोई। भैया मनोज, कैसे मिशन पूरा हो? मिशन लोग चिल्ला रहे, लेकिन मिशन कैसे पूरा हो? कैसे बुद्ध, कबीर, शिवा, पेरियार का कैसे मिशन पूरा हो? आइए ध्यान दीजिए भाइयों। अरे मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई। आया हो भैया? भैया पिंटू, सुनो सब कोई, सुनो सब कोई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई। कैसे मिशन पूरा हो भैया? एक बड़ी छोटी सी बात है। अरे अम्मा से दूधवा न पावई है लड़का। ए भैया, अरे अम्मा से दूधवा न पावई यह लड़का, अरे जब तक न जोर जोर रोई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई। मिशन खजाना एक खर्चे तो राजा बताई, जनता जो खर्जई तो प्रजातंत्र कहलाई। देश में जो खजाना है उसको जब जनता खर्च करे तो वो प्रजातंत्र होगा। 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे देश में राजतंत्र था, तो राजा खजाने को खर्च किया करता था, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। देश आजाद हुआ, संविधान लागू हो गया, लेकिन फिर भी आज हो क्या रहा? तो खजाना एक खर्चई तो राजा बताई, अब जनता जो खर्चई प्रजातंत्र कहाई। अरे नेता सब खर्च रहे, ये नेता तंत्र बनाई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई। क्या मनोज? सुनो सब कोई, सुनो सब कोई, मिशन कैसे चली है सुनो सब कोई। संविधान कहता है कि अब प्रजातंत्र है, लेकिन हमारे देश में नेता तंत्र चल रहा, क्योंकि जनता के खजाने को नेता खर्च कर रहा। अब वोटर के द्वारा वो नेता बना,
तो लोकतंत्र नकली न असली है आवा, खर्चे खजाना हक वोटर न पावा। तो नेता तंत्र लागू, जब देश में प्रजातंत्र है नहीं, जब वोटर को खजाना खर्च करने का अधिकार नहीं है, तो नेताओं का कल्याण हो रहा, जनता समझ नहीं पा रही, इसलिए गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा। तो नेता तंत्र लागू, लाभ नेतई का होई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई। मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई। यार रणवीर, तो वोटर को अधिकार नहीं मिल पाया अभी तक इस देश में। दुनिया के तमाम देशों में वोट डालने वाले वोटर लोगों को पेंशन दी जाती है। आज हमारे देश में अज्ञानता चरम सीमा पर पहुंच रही, इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे कि हमारा हक और अधिकार क्या है। तो आइए गौर करते हैं कैसे मिशन पूरा होगा। तो हर वोटर ढिंग दुई दुई बसई हैं, लखनऊ से एक एक दिल्ली से चले हैं। मान लिया जैसे दो बसें चलवाई किसी मालिक ने, एक लखनऊ जा रही एक दिल्ली जा रही। अब उसका मालिक जो है उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो लखनऊ से एक एक दिल्ली से चले हैं, हर वोटर ढिंग दुई दुई बसई हैं। तो ड्राइवर प्रधान मुख्यमंत्री संजोई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई। तो मालिक मान लिया वोटर है, कंडक्टर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं। अब ये बस को चला रहे, मालिक को कुछ बता नहीं रहे कैसे। तो कंडक्टर रूप कई मंत्री रखे हैं, करके वसूली धन पूरा ये रखे हैं। मालिक को हिसाब देवई न कोई, मिशन कैसे चली है सुनो सब कोई। सुनो सब कोई, हाँ सुनो सब कोई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई। मिशन कैसे चली है सुनो सब कोई। तो आज वोटर जो देश का है उसको जागरूक होना पड़ेगा। मान लिया कई मंत्री जो रखे हैं कंडक्टर की तरह, जो धन की वसूली करके दे रहे हैं, लेकिन मालिक यानी वोटर को कोई हिसाब नहीं दे रहा, जिसके वोट की द्वारा ये चुन कर के पहुंचे। इन्होंने तो अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया, लेकिन उस वोटर को क्या मिला जो आज भी गरीबी में थपेड़े खा रहा। विचार करिए भाइयों, देश के मताधिकार करने वाले लोगों को जागरूक करने कैसे मिशन पूरा हो। तो ले लो हिसाब वोटर मालिक का किराया, तुमको इन ठेंगा है अब तक दिखाया। कमाई मालिकिन से कैसे न ले, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई। तो मालिक लेटा एसी में लेती है कमाई, वोटर की बस लूट करे ड्राइवर कसाई। तो इसलिए क्या करना होगा, कैसे वोटर का कल्याण होगा, कैसे गरीबों का कल्याण होगा, जिन्होंने चुन चुन करके भेज तो दिया लेकिन इनकी दशा जैसी की तैसी है। तो मालिक लेटा एसी में लेती है कमाई, वोटर की बस लूटे ड्राइवर कसाई। तो वोटर पेंशन मासिक भाई देना ही होई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई।
सुनऊ सब कोई, सुनऊ सब कोई, मिशन कैसे पूरी है, सुनऊ सब कोई। मनोज देश के मजदूर, बेरोजगार नौजवान किसानों, अपनी आंखों को खोल करके देखो, मशीनी युग आ गया। काम जो था वो मशीन खा गई। अब क्या होगा? अब ये गरीब भूखों मरेंगे। कैसे मरेंगे? अगर इनको वोटर पेंशन नहीं मिली तो। हर एक वोटर को वोटर पेंशन मिलनी चाहिए, जो दुनिया के तमाम देशों में लागू भी हो चुकी है। काम तो सारे अब खत्म हो रहे हैं, कंप्यूटर मशीन सब रोजगार खा गए हैं। तो मशीन ने मान लिया जैसे 100 मजदूरों का काम मशीन कर रही एक, तो एक मशीन 100 मजदूरों का काम जब कर रही है तो यानी 100 मजदूर बेकार हो गए। पिंकू भैया, 100 मजदूर बेकार हो गए, क्योंकि 100 मजदूरों का काम अब एक मशीन कर रही है। तो मशीन जो काम कर रही है उसकी कमाई अब इस देश के गरीबों को बांटनी पड़ेगी। नहीं तो समय वो आएगा कि इस देश के गरीब मजदूर और बेरोजगार, आज तक जिनके सिर के ऊपर छत नहीं, इनको भूखों मरना पड़ेगा। इसलिए भाइयों, ये प्रस्तुत कैसेट आपके बीच में लेकर चल रहा हूं कि कैसे मिशन पूरा हो। काम तो सारे खत्म हो रहे हैं, कंप्यूटर मशीन रोजगार खा गए हैं। अरे मशीनी कमाई अब बाटई का होई, मिशन कैसे पूरी है, सुनऊ सब कोई। सुनऊ सब कोई, अब सुनऊ सब कोई, मिशन कैसे पूरी है, सुनऊ सब कोई। हम लोगों के दिमाग में यही आया कि अब कौन सा उपाय इन गरीबों को बचा सकता, कैसे कल्याण इनका होगा। बटी ना कमाई तो भूखे न मर जाई हो, अब काम बिना दाम कोई एक न पई हो। जब काम नहीं करोगे तो दाम नहीं मिलेगा, जब दाम नहीं मिलेगा तो परिवार का संचालन कैसे होगा। काम तो मशीनें खा गई, कंप्यूटर खा गया। तो बटी ना कमाई तो भूखे न मर जाई हो, और काम बिना दाम एक न पई हो। ये वोटर पेंशन का अधिकार अगर इन वोटरों को, जो 18 वर्ष का हो जाए वोटर, वोट देने वाला, तो हर एक वोटर को वोटर पेंशन मिलनी चाहिए और अन्य तरीके की पेंशनें बंद होनी चाहिए। सबको वोटर पेंशन दी जानी चाहिए। तो वोटर पेंशन ही अब जान सबकी बचाई, मिशन कैसे पूरी है, सुनो सब कोई। मिशन कैसे पूरी है, सुनो सब कोई। और एक बात, शिक्षा आज देश में निजीकरण में चली गई, प्राइवेट हो गई शिक्षा। अब तमाम मंचों पर मैं भी कथा का कार्यक्रम करता हूं, मैं भी लोगों को संदेश देता हूं कि बहनों भाइयों, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाओ, क्योंकि बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन अधूरा, नीरस, बेकार। लेकिन वो शिक्षा गरीब आदमी जिसको अपने परिवार की 2 वक्त दाल रोटी चलाना मुश्किल है, वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे दिलाए, क्योंकि शिक्षा बड़ी महंगी हो गई। अब शिक्षा महंगी हो गई, इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे देश के लोग जागरूक बने, शिक्षा समान फ्री कराओ आवासीय, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा पर किसी प्रकार का पैसा नहीं पड़ना चाहिए, जो संविधान में भी लिखा है, समान शिक्षा, एक तरह की शिक्षा। जहां गरीब का लड़का पढ़े वहीं अमीर का लड़का पढ़े, जहां जज का लड़का पढ़े वहीं चपरासी का लड़का पढ़े, तो इसको कहते हैं समान शिक्षा। लेकिन हमारे देश में है असमान शिक्षा। भैया मनोज, यहाँ घुरऊ भैया लड़का बहु खिचड़ी वाले में पढ़त, एक पढ़ लिख भैया कहाँ डीएम भैया बनी, एसडीएम बनी। तो एसडीएम डीएम कौन बनेगा? जो कॉन्वेंट में पढ़ता, उसकी फीस 3500 रुपया, 4000, 4500 रुपया महीने।
अब जो 4500 रुपया महीना में पैदा नहीं करता है उसको हम घोल घोल करके पिलाएं, भैया बच्चों को पढ़ाओ बढ़िया जगह, तो कैसे पढ़ाएगा? तो शिक्षा समान फ्री कराओ आवासी, साथ ही पढ़े लड़का जज चपरासी। एक बराबर शिक्षा होनी चाहिए, एक छत के नीचे समान शिक्षा और आवासीय शिक्षा होनी चाहिए। जातियां मिटेंगी तब ही न शंका है कोई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई। सुनो सब कोई, अब सुनो सब कोई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई। कैसे मिशन पूरा हो? कोई इधर कह रहा हम कल्याण कर दूंगा, कोई उधर कह रहा कल्याण कर दूंगा। ध्यान दीजिए भाइयों, ये सामाजिक चर्चा आपके बीच में, कोई राजनीति से मेरा वास्ता नहीं है। मेरा वास्ता इस समाज के, इस देश के लोगों का कैसे कल्याण हो। जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है वो गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान, बेरोजगार लोग हैं, तो उनका कैसे कल्याण हो। तो सबकी दवाई सरकार करावई, बुढ़ापा निपटान अब बीमा उठावई। बीमा जो लोग करवाते हैं उनको बीमा का पैसा न दिया जाए और कंपनी जो है वो उसी पैसे से अस्पताल बनाए। तो जिनके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, आज तो देश की दशा बड़ी खराब है, आज लोग बूढ़े माँ बाप को, पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं बुढ़ापे। तो वृद्धाश्रम में वो जो है जाते हैं बूढ़े माता पिता, तो बीमा कंपनियां जो हैं वो बीमा जो अपना करवाए उसको बुढ़ापे में वहीं पर रखा जाए और इससे जो है जनसंख्या का नियंत्रण होगा, जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। कैसे नहीं बढ़ेगी? क्योंकि वो बुढ़ापे में वहां रहेंगे। तो इसलिए अब समस्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है क्यों? का एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, पता दोनों नहीं रोटी दिया, तो जनसंख्या बढ़ रही है। अब वैसे उनको पता होगा कि बुढ़ापे में हमारे लिए व्यवस्था बढ़िया बनी है, हमने जो बीमा के लिए धन दिया है उससे हमारा बुढ़ापा निपट जाएगा। तो इससे जनसंख्या नियंत्रण होगी, जनसंख्या पर बढ़ोतरी नहीं होगी, रोक लगेगी। तो जनसंख्या का बढ़ना खुद ही रुक जाई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई। सबकी सुरक्षा सब करें कामा, महीने में वोटर पेंशन दे आरामा। वोटर पेंशन जब महीने में मिलने लगेगी तो इनका खाना खर्चा चलना शुरू हो जाएगा। तो आधा खजाना अब बांटो हो भाई, मिशन कैसे चली है सुनो सब कोई। सुनो सब कोई, अब सुनो सब कोई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई। सरकार के पास जो खजाना है, आधे खजाने से वोटर पेंशन वोटरों को पूरे देश को दी जाए और आधे से सरकार अन्य खर्चों को अपने चलाए। तो सारे मिशनरी ये विजन अपनावे, जितने भी लोग छोटे बड़े संगठन दल समूह बना करके तमाम लोग देश के अंदर काम कर रहे हैं समाज के ऊपर, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारे लोग इसको अपनाएं, इस पर विचार करें, सोचें और इसको आगे बढ़ाने का सभी लोग काम करें। तो सारे मिशनरी ये विजन अपनावें, सबके कल्याण का मार्ग बनावें। गुलामी गरीबी तुरंत मिटी जाई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई। मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई।
मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई। तो यही हमारे महापुरुषों का स्वप्न था, यही उनका मिशन था, यही लक्ष्य था कि गरीबी गुलामी खत्म हो, गरीबी गुलामी मिटे, जाति व्यवस्था मिटे, छुआछूत की व्यवस्था मिटे। वो तभी होगी जब समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा होगी। एक जगह जब पढ़ेंगे तो जाति व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। तो बाबा बुद्ध, शिवा, भगत और पेरियर, साहू, कबीर, तुका, नानक, नक्सलियर, सबके सपनों का भारत ये होई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई। बड़े ही शांति के साथ में आप लोग सुने, समझें और इसको अपने जीवन में उतारें। जागो और जगाओ का कार्यक्रम बराबर सभी लोग चलाते रहें। अंतिम में 2 लाइनें और ये मिशन गीत आपके बीच में रखने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप लोग अपने विचार हम तक पहुंचाने का काम बराबर करेंगे। बहुत सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं। तो क्रांति बीज आनंद राज ये जो बोवामई, धाई के बहुजन वृक्ष ये लगावई। अब डॉक्टर राणा ने दीनी ये कलमऊ चलाई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई। सुनो सब कोई, हाँ सुनो सब कोई, मिशन कैसे पूरी है सुनो सब कोई।